नमस्कार। आज का टॉपिक है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो उसी के तहत एक वाद आया था कि मूल अधिकारों में संशोधन संभव है या नहीं है। तो उसी के तहत 1951 के अंदर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद दर्ज हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वादियों ने ये कहा था कि भाई जो 1951 का जो संविधान संशोधन अधिनियम जो कि भूमि सुधार विधियों के संरक्षण से संबंधित था, वादियों का ये कहना था कि भाई ये जो संशोधन है वो संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार 13 की सब क्लोज 2 का अतिक्रमण करता है। ठीक है, यानी कि ये जो संविधान संशोधन है तो आर्टिकल 13(2) में दिए गए शब्द विधि के अंतर्गत आता है और संसद को ये अधिकार नहीं है, संसद को ये शक्ति नहीं है कि वो मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से अभी क्या कर सके, उनका संशोधन कर सके। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की पावर देता है, शक्ति है संसद को। ठीक है, और आप जो कह रहे हो ना कि आर्टिकल 13(2) का में विधि शब्द इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो आर्टिकल 13(2) में जो विधि शब्द है उसका प्रयोग केवल सामान्य विधायी संशोधन के लिए है, अर्थात ऐसे संशोधन जिनको सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। ये जो विधि शब्द है ये संविधायी संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए संसद को अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन कर सकती है। जैसा कि इसमें स्लाइड में रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 13(2) में ये केवल सामान्य विधायी शक्ति के प्रयोग से बनाई गई विधि आती है, संविधायी विधि इसके अंतर्गत नहीं आती है और इसीलिए संसद को अधिकार है कि वह संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो ये था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि भाई हाँ, संसद को पावर है, आर्टिकल 368 संसद को पावर देता है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन कर सकती है।